मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के बहुत लोकप्रिय मंत्री, आपके अपने मुल्ताई के रहने वाले श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लाडले बेटे का, जब बैतूल का नाम रोशन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है। और जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजा करके बैतूल की आवाज को उन्हें मौका दिया। इस मंच पर ही विराजमान मेरे अभिन्न मित्र और आपके बैतूल के विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, आप जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। भाजपा बैतूल के अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, मुल्ताई के विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गणेकर जी, नाम तो बहुत सारे हैं, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। अवसर तो वो महत्व का है। हमने पर्यावरण दिवस 5 जून से लगाकर गंगा दशमी अर्थात 16 तारीख तक ये अभियान लगाया और इस अभियान के माध्यम से आप सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां ताप्ती के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन धन्य हुआ और आप भी सब भाग्यशाली। सतपुड़ा के गोद में बसे मां ताप्ती के उद्गम बैतूल की माटी मुल्ताई को मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मां अंबा माई, मां रेणुका को प्रणाम। बालाजीपुरम के भगवान श्री बालाजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। साल बरडी में विराजित भोले बाबा, मैं भी भोले बाबा की नगरी से आता हूं, इसलिए भोले बाबा को भी प्रणाम करता हूं और आपसे भी जयकारा लगवाता हूं। बोले भोले बाबा, साल बरडी के भोले बाबा की और महाकाल महाराज की। देवता तो इतने सारे हैं कि सारे 33 करोड़ देवी देवता बैतूल में आ गए ऐसा लगता है। इतना आनंद आता है आपके यहाँ पे, प्रकृति की गोद में बसा हुआ बैतूल मुल्ताई और अपने मासूमियत के चेहरे लिए भोले भाले चेहरों से झांकती गहरी गहरी आंखें, ऐसा लगता है कि इस जीवन में सीधे हम सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है। वाकई वो आनंद का जो कहीं वातावरण मिलता है इस बैतूल की धरती पे मिलता है, आपके बीच में मिलता है। बहुत थोड़े से जरूरत की चीजों में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से निखारने के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करते हुए मन की प्रसन्नता का पहाड़ हिमालय को चुनौती देता है, एवरेस्ट की चोटी को चुनौती देता है। इतना आनंद आता है आपके जीवन में, किसी भी स्थान पे चले जाओ और प्रकृति के जीवों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जीने की जो संस्कृति दुनिया में भारत को सनातन संस्कृति के माध्यम से हमको संदेश देती है, जो जियो और जीनो दो की बात कहती है। और कोविड के कठिन काल में तो और दुनिया को समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल खाने पीने जीने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने साथ साथ जियो और जीने दो की भावना को लेकर के है। हमारे अपने 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, जिसमें जल तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जितने लोग जो न जानते हैं हमारी संस्कृति को, कई बार वो हमको कर्मकांडी और पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है, जिनका परचम दुनिया में लहराता है, जिसके कारण से हमने अपने 5 महाभूतों का महत्व दिया है। और 5
महाभूतों में हम सब जानते हैं कि जल तत्व सबसे प्रधान है। और इसी कारण से अमावस पूनम के दिन डॉक्टर परागरे आपके एलोपैथिक में कई बार मजाक करते हैं लोग कि ये आपके यहाँ ये जो भावना है, ये भावना की वजह से होगी। लेकिन आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि अमावस और पूनम के दिन समुद्र भी अपनी सीमा तोड़ करके ज्वार और भाटा अगर आता तो अमावस पूर्णिमा के दिन आता है, बीच में नहीं आता। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पैमाना है। ग्रह नक्षत्र जीवन में क्या असर डालते हैं, ये उसका एहसास है। और शरीर के अंदर हमारे यहाँ पानी की मात्रा 70% से ज्यादा है। इसीलिए डॉक्टर साहब अमावस और पूनम के दिन सारे के सारे मानसिक चिकित्सालय अर्थात जिनको पागलपन के दौरे आते हैं, वो पानी की अधिकता होने के कारण से चंद्रमा पास आता है और जल तत्व ऊपर जाता है। ऊपर जाता अर्थात हमारे मस्तिष्क पे उसका दबाव पड़ता है। जो दबाव सहन कर लेता वो तो ठीक, और जो दबाव नहीं सहन करता वो मानसिक रोगी, जिसको हम पागलपन के दौरे की बात करते हैं, वो अधिकतर अमावस पूनम के दिन आते हैं। तो जल की महत्ता हमारी सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है। और इस विज्ञान को कोई सबसे पहले जाना तो ये भारत के लोगों ने जाना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने अपनी सारी नदी माताओं के माध्यम से जय जयकार की है। और ताप्ती मैया के बारे में दुर्गादास जी ने विस्तार से बता दिया है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। आप बताइए, हमारी अपनी जैसे ये शरीर के अंदर अपनी रक्त कोशिकाएं धमनियां हैं, एक से शरीर का रक्त आता, गंदा रक्त वापस शरीर में आता है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर नदियां ये अपनी ऐसी कैसी धमनी और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है, बोला ताप्ती मैया की, आपके माध्यम से सभी जलराशियों का, सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए। और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है। और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती माँ के उद्गम का दर्शन किया, इसका आनंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 41 करोड़ 46 लाख के 2000 से ज्यादा जल संवर्धन के और जीर्णोद्वार के काम बैतूल जिले में चल रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपके अपने जिले के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 करोड़ 53 लाख के 1300 ज्यादा काम, और नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ 92 लाख की लागत से 800 से ज्यादा काम हमारे वर्तमान में प्रारंभ है। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के 5000 से ज्यादा काम आपके अपने इस जिले में चल रहे हैं। शहर के 114 से ज्यादा रिचार्ज पिटो, अर्थात पानी को वापस अपने केंद्र में लेकर के निकालने का काम, जिसके आधार पर जल संवर्धन का काम होता है। तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी, 119 से ज्यादा कुएं बावड़ी पे काम हो रहा है। आप अपने घर के अंदर भी हम अभियान लगा रहे हैं कि अपने बरसात का पानी जो छत पे आता है, इसका अपना रूप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये जल भी अपने नीचे जाएगा, अपने जमीन के आसपास, तो अपना जल स्रोत बढ़ेंगे, नीचे का भूगर्भ का जल बढ़ेगा। आज अपने इसी जल अभियान के बाद लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण की योजना भी बनी है। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ पूरा क्षेत्र, क्योंकि हमारे लिए वन के अंदर पौधे, पेड़ ये जीवित ऋषि मुनियों की तरह है।
जो सारे जीवन ऑक्सीजन प्रदान करके उनका जीवन हमको प्राण देने के लिए है। यह हमारी संस्कृति है, हम इसको नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूँ तो हमारे यहाँ खासकर के जल की महत्ता के लिए आए हैं। रहीम ने बहुत अच्छा दोहा कहा है, रहीमन पानी राखिए अच्छी जोड़िए, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ये पानी की महिमा बताते बताते रहीम जी ने तीनों प्रकार की व्याख्या कर दी है। पानी नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी, और शरीर का पानी अर्थात हमारा तेज, भगवान भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं करा है, नहीं तो हमारा पानी उतरा कि कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे मोती का पानी उतरा, मोती की चमक अगर है तो मोती की महत्ता है, चमक उतरी मोती पत्थर के बराबर हो जाता है। ऐसे कई कई प्रकार की बातें आई। उद्योग धंधे, बिजली का उत्पादन, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है जहाँ जल की महत्ता नहीं है। सभी के साथ जल के बिना हम बात नहीं कर सकते। आज इस आपके बीच में जब आया हूँ तो सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात भी करूँगा। हमारे बीच हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये हमारे गरीब भाई बहन, सरकार बन गई मोदी जी के लिए, जोरदार ताली बजाओ। डबल इंजन की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होना चाहिए। इस देश के अंदर कोई गरीब बगैर मकान के नहीं रहेगा, सबको मकान पक्का देने का निर्णय हमारी सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के निर्णय के लिए। 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। गरीब आदमी चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको पक्के मकान देने का संकल्प हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया, हर घर जल और हर नल में जल, ये अभियान भी चल रहा है। आपके यहाँ पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है, और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है। हमारे अपने जीवन में बगैर रोजगार के नहीं उद्धार, इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए, यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिलना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बड़ी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। सब अपना अपना 5 लाख तक का बीमा करा ले, ये आयुष्मान योजना के कार्ड करा लेना। जिनके जिनके कार्ड होते, पानी आ रहा है, जोरदार ताली बजा, ये तो आनंद की बात है। इंद्र देवता की कृपा हम पे हो रही है, और हमारी घोषणा पे ताली बजना, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारे अपने गरीब आदमी, केवल गरीब है इसलिए हॉस्पिटल में बीमारी के बाद उसको नहीं ले जा सकते, ये नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में परसों हमने फिर एक नया निर्णय किया है कि अपने यहाँ रेल की यातायात, सड़क का यातायात तो बहुत हो गया, लेकिन रेल और सड़क के बाद में भी हवाई यातायात एयर टैक्सी के माध्यम से हमारे गरीब अपने यहाँ के मध्य प्रदेश वासी भी, उनको भी हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे धार्मिक तीर्थ स्थान की। आप सबके लिए भी ये यात्राएं बंद नहीं होगी, इसलिए हेलीकॉप्टर सर्विस की सेवा परसों से चालू हो रही है। प्रारंभ में 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, और भविष्य में ऐसे धीरे धीरे कर कर नीचे तक इन सेवाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, हमारे बच्चे भविष्य में हेलीकॉप्टर चलाना सीखे, हवाई जहाज चलाना सीखे, उसमें भी रोजगार की संभावना है। तो बड़े पैमाने पर इनके कोर्स भी खोल रहे हैं, और प्रैक्टिकल के लिए हवाई पट्टियों का उपयोग भी इस प्रकार से किया जाएगा। आज समय की कमी है, छिंदवाड़ा में चुनाव वापस डिक्लेयर हो गया है,
लेकिन मुझे लगा कि दुर्गादास उइके जी की जीत के बाद आपके लिए आभार भी करना चाहिए और निर्माण कार्य की सौगात भी देना चाहिए। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूं, यहीं अपने स्थान पर। वैसे तो बहुत सारे काम बाकी है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है, उनके सभी धाम जगमगाएंगे। आपने ताप्ती मैया का भी कहा है, ये भी हमारा धाम है, इसको भी जगमगाने देंगे, इसकी चिंता भी हम करने वाले हैं। आपके विधायक जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लाभ देने वाला हूं भविष्य में। और आज तो लगभग 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके बताओ, 346 करोड़ के कामों का आज हमने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया है। लगभग अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, समय की कमी है लेकिन मैं फिर भी अगली बार फिर आऊंगा तो बहुत सारी बात करूंगा। लेकिन आप याद रखना, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे लिए गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास वाली है। इसलिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर कोई भी गौ माता लावारिस घूमती है, बीमार घूमती है, कोई कारण से उसकी प्राण पे बनाती है, प्रत्येक गाय माता की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी की भी ऐसी कठिनाई में सरकार उनके साथ खड़ी है। बोले गौ माता की। प्रत्येक पंचायत भी गौशाला बनाने जाए तो गौशाला की प्रति गाय की अनुदान की राशि हमारे द्वारा डबल कर दी गई है। आज मैं प्रदर्शनी में घूम रहा था तो गौ माता के कंडे, गौ माता का खाद, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बने। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में केवल गौशाला नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, किन किन के गाय भैंस है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में गाय भैंस है, जो पशुपालन करता है। जैसे हमारी फसल के ऊपर गेहूं पे हमने बोनस दिया है, धान पे बोनस देने वाले हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। आपके लिए दूध भी हमारे लिए एक तरह से जीवन है। जोरदार ताली बजाओ। अपने दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ऐसे कई निर्णय हम लगातार करने वाले हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में आकर के सच्चे अर्थों में पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 6 मंत्री हमारे बीच दिए माननीय मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ ऐसे तपोपुरुष के लिए जो मध्य प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं। और आपने भी क्या दिल खोल के बरसात की है वोटों की। कोई दिमाग काम करे किसी का? आप कितने से जीते हैं? बताओ, 3,80,000। जोरदार ताली बजाओ दुर्गादास उइके जी के लिए। कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 12 लाख, सब लखपति अपने मध्य प्रदेश में आए। 29 की 29 लोकसभा सीट भारी बहुमत से जिताई। ये वोट नहीं है, ये माननीय मोदी जी के प्रति आपका विश्वास है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के प्रति आपका विश्वास है। परमात्मा करे, हमने भी संकल्प किया है मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। मेरे साथ आप सब तैयार हैं तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और प्रत्येक विकास के काम में हम सब तैयार हैं। तो जयकारा लगा के बताना, बोले भारत माता की, ताप्ती मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।